अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार चिकन मंचूरियन। सो आइए देखते हैं उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन। उसको मैंने देख सकते हैं क्यूब्स में काट लिया है। 1 कप के करीब जो है मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ली है। ये आम मार्केट में शॉप्स में इजीली अवेलेबल है। हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पे टमाटो केचप लिया है। 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे चिकन स्टॉक यानी चिकन की यखनी इस्तेमाल करूंगा। ये मैंने सिंपल चिकन को पानी डाल के बॉईल कर लिया है, कोई सॉल्ट इसके अंदर नहीं ऐड किया हुआ। ये मैंने ऑयल लिया है 1 कप। ये हम लोग जो है इसको चिकन को फ्राई करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और ग्रेवी बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। 1 अदद अंडा लिया है। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। ये हम लोग मैरिनेशन में भी इस्तेमाल करेंगे और ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने जो है यहाँ पे चिली सॉस ली है। 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने सोया सॉस लिया है। ये मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर भरकर जो है 1 टीस्पून वो ली है। सॉल्ट हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे गार्लिक लिया है, उसको क्रश किया हुआ है। एक छोटे मीडियम साइज की मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, उसको चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। और ये मैंने चौकोर टुकड़ों में एक मीडियम साइज का प्याज काट लिया है। सो आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आइए हम सबसे पहले जो है चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये मैंने यहाँ पे चिकन लिया। इसके अंदर मैं भर के पहले 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ये 1 अदद अंडा जो है उसको फेंट के वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। मैंने अच्छी तरह से जो आप देख सकते हैं मिक्स कर लिए। अब मैं इसको एक कढ़ाई के अंदर फ्राई करूंगा। मैंने ये कढ़ाई ली है, उस कढ़ाई के अंदर जो है मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगा चिकन को। मैंने ये चिकन जो है आप इसके अंदर डाल दिया सारा का सारा। देखिए ये आप इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन सा हो जाए उतना हमने इसको फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने अच्छे से जो है इसको बना दिया है। ये पक गया है, लाइटली गोल्डन हो गया है। इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। ये देखिए अब मैं इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगा और इसी कढ़ाई के अंदर जो है हम लोग ग्रेवी तैयार करेंगे। मैंने 3/4 कप पहले ऑयल चिकन को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया था, पूरा कप यूज नहीं किया। तो मैंने वही ऑयल के अंदर जो है वो कढ़ाई के अंदर से चिकन निकाल लिया। अब इसी ऑयल के अंदर जो पहले से डला हुआ है इसके अंदर अब मैं ग्रेवी बनाऊंगा इसकी। अब सबसे पहले हम थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो वेजिटेबल्स डाल लेंगे ताकि इनको थोड़ा सा फ्राई कर लें। सबसे पहले इसमें मैं ये लहसुन जो है ये किया हुआ ये इसके अंदर डाल देंगे। ये हम लोगों ने लहसुन डाल लिया। इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, बस जैसे लाइटली गोल्डन हो जाएगा फिर इसके अंदर हम बाकी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, उनको लाइट सा फ्राई करेंगे। अब इसमें जो है ये वेजिटेबल्स ये ऐड कर देंगे। याद रखिएगा ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी, बस लाइटली से इनको कर लिया। इनको ज़्यादा जो है हमें कुक नहीं करना। अब इसके अंदर मैं ये चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दूंगा। अच्छे से जो है मैंने इसको जो है स्टर कर लिया, मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं केचप ऐड करूंगा। केचप ऐड कर दिया इसके अंदर हमने, इसको भी मिक्स कर लिया। इसमें अब मैं चिकन ऐड कर दूंगा। अब इसके अंदर जो है मैं वो जो हमने चिकन स्टॉक बनाया था वो ऐड करेंगे। आप जितना थिक पसंद करते हैं उतना कीजिएगा। बल्कि इतना ही चिकन स्टॉक जो मैंने है सारा नहीं डालूंगा। इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसमें निकाल के उसके अंदर मैं थोड़ा कॉर्नफ्लोर घोल के इस्तेमाल करूंगा। अब इसमें मैं ये चिली सॉस ऐड कर दूंगा। साथ ही इसी के अंदर मैं ये सोया सॉस जो है वो ऐड कर दूंगा। ब्लैक पेपर वो ऐड कर देंगे इसमें। सॉल्ट थोड़ा ऐड कर देंगे इसमें, हस्बे जायका इस्तेमाल करिएगा।
अब इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए हमारी ग्रेवी जो है वो ऑलरेडी वो काफी थिक है। अगर मैं सारा स्टॉक डाल दूंगा तो ये पतला हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के इसको गाढ़ा कर लें। मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसके अंदर इस्तेमाल करूंगा। अब मैं इसके अंदर जो है एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर रहा हूं जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताया था। मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो शुगर 1 टीस्पून वो ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए वो शामिल कर देंगे। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह का पसंद करते हैं। बाज़ सॉसेस जो है वो बहुत ज्यादा खट्टी आती हैं, तो मैं जो है थोड़ा सा शुगर जो है 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर लिया, उससे इसका फ्लेवर बहुत बैलेंस्ड हो जाता है। तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। और अगर आपको तीखा पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट में मैं अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगा। कॉर्नफ्लोर में बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया, उसको मैंने घोल लिया। जो हमारे पास चिकन स्टॉक था 1 कप मैंने पहले डाल लिया था, हाफ कप के अंदर जो है मैं घोल के डाल रहा हूँ ताकि ग्रेवी जो है थोड़ी थिक हो जाए। बाज़ लोग इसके अंदर फूड कलर भी ऐड करते हैं, रेड कलर का फूड कलर ऐड कर लेते हैं, पर हमारा कलर यहाँ पे बहुत अच्छा आया है। याद रखिएगा आपने इनको ज्यादा ओवर कुक नहीं करना। वेजिटेबल देखिए खड़ी हैं, ज्यादा ओवर कुक करेंगे तो ये वेजिटेबल्स जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और वो बहुत बुरी लगेंगी। हमारा ये चिकन मंचूरियन जो है आप देख सकते हैं बहुत मजे का। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ग्रेवी भी इसकी बैलेंस्ड हो गई है, सारा कुछ सही हो गया। अब मैं इसको जो है डिश आउट कर लूंगा, ये बिल्कुल तैयार है। जी व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे एक सिजलिंग प्लेट ली है, इसके अंदर मैं मंचूरियन सर्व करूंगा। अभी मैंने इसको गर्म करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी मैं इसके अंदर जो है वो मंचूरियन वो शिफ्ट कर दूंगा। ये हमारा प्लेट जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर सिजलर डाल दूंगा। देखिए कितना अच्छे से सिजल कर रहे हैं। आप अक्सर रेस्टोरेंट में जब भी जाते हैं तो ऐसे ही सिजल करता हुआ वो आपके टेबल पे लेकर आते हैं। ये हमारा चिकन मंचूरियन जो है बिल्कुल रेडी है। इसको जो है हम लोग हैं अपने ये कॉर्न राइस के साथ सर्व करेंगे। कॉर्न राइस की रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता दी थी, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। कॉर्न राइस की रेसिपी उस पर अपलोड हो जाएगी, हो चुकी है बल्कि। और व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन को जरूर लाइक कीजिएगा, उस पर भी सब तमाम वीडियोस अवेलेबल होंगी। मेरी ये रेसिपी अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।